गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं टाइप्स ऑफ स्केल लेकर आया हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने आरएफ और उसके आधार पर स्केल का वर्गीकरण किया था। दोस्तों, आरएफ को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। आरएफ जो है ड्राइंग शीट पर लिया गया लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात होता है और इसके आधार पर स्केल को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, रिड्यूस स्केल जिसका आरएफ 1 से छोटा होता है। फुल स्केल जिसका आरएफ 1 के बराबर होता है। लार्ज स्केल जिसका आरएफ 1 से बड़ा होता है। दोस्तों, उसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ स्केल देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्केल में हम लोग दोस्त प्लेन स्केल को पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो है एक न्यूमेरिकल को बनाएंगे। दोस्तों, प्लेन स्केल जो है वह स्केल है जिस पर आप 1 यूनिट को या मैक्सिमम 2 यूनिट को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वह स्केल जिस पर 1 यूनिट या मैक्सिमम 2 यूनिट को पढ़ा जा सकता है उसे प्लेन स्केल कहते हैं। तो दोस्तों, प्लेन स्केल को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ चाहिए। क्या सब चाहिए? तो पहला चाहिए दोस्तों आरएफ चाहिए। पहला क्या चाहिए? आरएफ चाहिए। दूसरा जो है मैक्सिमम लेंथ चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? मैक्सिमम लेंथ चाहिए। तीसरा जो है दोस्तों शोविंग लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? शोविंग लेंथ चाहिए। दोस्तों, प्लेन स्केल क्या है? पुनः एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्लेन स्केल वह स्केल है जिस पर 1 यूनिट को या मैक्सिमम 2 यूनिट को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आपके पास जो स्केल है दोस्तों, हो सकता है आपके पास 15 सेंटीमीटर का होगा या 30 सेंटीमीटर का होगा। तो उस स्केल पर आप देखेंगे आप 2 यूनिट को प्रदर्शित किया हुआ सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो उसी प्रकार आज हम लोग प्लेन स्केल को बनाएंगे भी। तो प्लेन स्केल बनाने के लिए या कोई भी स्केल बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए? आरएफ चाहिए। ये आरएफ क्या होता है? ड्राइंग शीट पर लिया गया लंबाई बटे मैक्सिमम लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे? आरएफ कहते हैं। दूसरा क्या चाहिए दोस्तों? मैक्सिमम लेंथ चाहिए। मैक्सिमम लेंथ क्या होता है तो देख लीजिए। आपके पास जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो उस पर आप मैक्सिमम कितना लेंथ को प्रदर्शित कर सकते हैं? 15 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से हम लोग जो रचना करेंगे स्केल का उस पर मैक्सिमम कितना लेंथ लेंगे वही है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम कितना लेंथ को पढ़ा जा सकता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम लेंथ। अब जो है तीसरा जो है शोविंग लेंथ। दोस्तों, ये शोविंग लेंथ जो है उस स्केल पर जो आप बना रहे हैं उस स्केल पर आपको कितना दिखाना है। जैसे मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का हमने स्केल बनाया तो 10 सेंटीमीटर पर जो है कहता है कि 6.5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग कैसे लेंगे? 6 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को प्रदर्शित करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही होता है शोविंग लेंथ। तो दोस्तों, ये किसी भी स्केल बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला आरएफ चाहिए, दूसरा मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तीसरा जो है शोविंग लेंथ चाहिए। तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी करना है। कहता है ड्रॉ ये प्लेन स्केल। एक प्लेन स्केल की रचना करना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर टू रीड डेसीमीटर, यानी एक प्लेन स्केल की रचना करना है जिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, जिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया है और रीड डेसीमीटर जो डेसीमीटर में पढ़ सकता है। टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, और ये जो है अधिकतम 6 मीटर को माप सकता है। शो ऑन इट ये डिस्टेंस ऑफ
4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। कहता है इस पर जो है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर को दिखाना है। तो दोस्तों कहता एक प्लेन स्केल की रचना कीजिए जो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है तथा जो डेसीमीटर में जिसे डेसीमीटर में पढ़ा जा सकता है और इस पर जो है मैक्सिमम 6 मीटर तक माप सकते हैं और इस पर कहता है 4 मीटर और 6 डेसीमीटर दिखाने के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है आपको आरएफ। ये आरएफ ड्राइंग शीट पर कितना लिया गया है 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। मतलब आरएफ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 1/100। ठीक है, ये आरएफ निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये आरएफ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आरएफ बराबर 1/100। ठीक है, फिर जो है 1/100 इसको मिटा देते हैं दोस्तों, या इसको मिटा। तो आरएफ कितना निकल गया, आरएफ जो है आ गया आपको 1/100 और मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है दोस्तों। मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ बराबर 6 मीटर दिया हुआ है और शॉविंग लेंथ जो है दोस्तों, शॉविंग लेंथ दिया हुआ है आपको 4 मीटर 6 डेसीमीटर। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। क्या में देखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। तो आरएफ निकल गया आपको 1/100, मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है, शॉविंग लेंथ जो है 4 मीटर 6 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब लेंथ ऑफ स्केल यानी ड्राइंग शीट पर जो आप स्केल बनाएंगे उसका लंबाई कितना होगा, तो वह होता है दोस्तों लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। ठीक है दोस्तों, आरएफ का आरएफ कितना दिया हुआ 1/100 गुना मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे 1/100 गुना 6 मीटर को 100 से गुना कीजिएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग शीट पर लेंथ ऑफ स्केल कितना हो गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर जो है स्केल का लेंथ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका अर्थात हुआ वह मैक्सिमम, देखिए वास्तव में वह कितना को रिप्रेजेंट करेगा 6 मीटर को, जबकि ड्राइंग शीट पर जो 6 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे, है कि नहीं। अर्थात वास्तविक लंबाई 6 मीटर है तो ड्राइंग शीट पर लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इसी आधार पर जो है हम लोग स्केल बना रहे हैं। तो स्केल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो है 6 सेंटीमीटर का लंबाई लीजिए और इस पर ऊंचाई जो है दोस्तों 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। कितना ऊंचाई लीजिएगा 2 सेंटीमीटर का इस पर ऊंचाई ले लीजिए और इसको एक आयताकार बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसके जो है 6 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4 2 6 हो गया। बराबर भागों में बांटिएगा। इसको कितना भागों में बांटना है दोस्तों 6 बराबर भागों में बांट देना है। तो अब देखिए सोचिए वास्तविक लंबाई कितना है 6 मीटर और ड्राइंग शीट पर जो हम लोग स्केल तैयार किए हैं वह 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ इसका प्रत्येक घर जो है 1 सेंटीमीटर होगा और ये वास्तव में प्रत्येक घर जो है 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा कि नहीं। अब जो है स्केल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1
2, 3, 4, 5, इधर 5 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, और इधर कितना हो गया 10, इधर प्रदर्शित करेंगे 10। अब जो है दोस्तों हमको दिखाना कितना 4 मीटर। तो एक घर जो है वास्तव में कितना को प्रदर्शित कर रहा है 1 मीटर को, दूसरा घर यानी एक घर 1 मीटर को, 2 घर 2 मीटर को, 3 घर 3 मीटर को, और 4 घर जो है 4 मीटर को प्रदर्शित करेगा। तो 4 मीटर यहाँ ले लिए। अब जो है दिखाना कितना है 6 डेसीमीटर। तो 1 मीटर को दोस्तों ये 1 मीटर, ये भी घर जो है कितना मीटर को प्रदर्शित करेगा 1 मीटर को। तो यदि हम इस घर को 10 भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग जो है कितना होगा 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो इसको 10 भाग में कैसे बांटेंगे दोस्तों? तो हम जो है यहाँ चूँकि हमको दिक्कत होगा बांटने में, तो हम इसको 5 भाग में बांट देते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, किसी भी कोण का एक लाइन खींचिए, एक कोण बनाइए, इस पर जो है इसको कोई भी चाप लेकर इसको बराबर बराबर भागों में 5 भाग, या हम 5 भाग में बांट रहे हैं लेकिन आपको 10 भागों में बांटना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करेंगे, इसके अंतिम वाला भाग को इससे मिला देंगे दोस्तों, और इसी लाइन के समांतर, इस लाइन के समांतर प्रत्येक लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर दिए। तो इस आधार पर जो है दोस्तों, और इसी को हम क्या करेंगे आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों। देखिए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये 5 भाग में बंट गया है। कितना फिर से मैं बांट रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट, फिर से मैं एक बार बढ़िया से बांट रहा हूँ। तो हम क्या कि एक कोई भी कोण लिए हैं और इसको जो है 5 भाग में बांट दिए, 1, 2, 3, 4, 1, 5 भाग में बांट दिए, और इसके अंतिम वाला भाग को इससे मिला दिए हैं 0 से। और क्या किए हैं दोस्तों, अब इसी के समांतर, इस लाइन के समांतर प्रत्येक भाग को ऊपर बढ़ा दीजिए। प्रत्येक भाग को क्या करेंगे ऊपर बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए, और इस सभी भाग को ऊपर भी बढ़ा दीजिए। इस सभी भाग को क्या करेंगे ऊपर बढ़ा देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आप सेट स्क्वायर के द्वारा बनाएंगे तो बिल्कुल बराबर बराबर भाग होगा, लेकिन आप लोग 10 भाग में बांटिएगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4, 6, 8 और 10। ठीक है दोस्तों। अब इधर 4 मीटर तो ले लिए हैं, और 6 डेसीमीटर लेना है दोस्तों, 6 डेसीमीटर। तो 6 डेसीमीटर चूँकि क्या हुआ है, प्रत्येक घर 2 डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। चूँकि एक घर, इसका बड़ा वाला घर 0 से 10, ये एक घर है, एक घर जो है 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, उसको हम क्या किए हैं 10 भाग में बांटेंगे। तो प्रत्येक घर जो है 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा, लेकिन हमने यहाँ पर 2 यानी 5 भागों में बांटा है, तो प्रत्येक घर जो है 2 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार हम जो यदि 6 डेसीमीटर लेना हो तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3 घर को लेंगे। कितना घर को लेंगे दोस्तों, 3 घर को लेंगे, 1, 2, 1, 3 घर को लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 डेसीमीटर, यानी 4 मीटर, यानी 4 मीटर 6 डेसीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 4 मीटर 6 डेसीमीटर। और इधर अच्छा देखने के लिए दोस्तों इधर प्रदर्शित कर दीजिए, ये क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है मीटर को, जबकि इसका प्रत्येक घर जो है क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों डेसीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये स्केल तैयार हो गया दोस्तों। और कल हम लोग देखेंगे, इसको बढ़िया से बनाइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो पुनः कमेंट में लिखेंगे, तो पुनः मैं एक प्रॉब्लम लेकर पुनः आपको बताऊंगा। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे डायगोनल स्केल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।